परंपरार आचार्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर आविर्भाव तिथि। तो भक्ति विनोद ठाकुर श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पिता तथा श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर परम गुरुदेव थे। तेणु गोटे समय थिला जो समय इंग्रेज माने हमर भारत विभिन्न वैदिक कल्चर विभिन्न संस्कृति रे लिपिबद्ध होता विभिन्न शास्त्र इत्यादि को जानिया निजे संस्कृत शिक्षा करते डिस्टर्ट करने मैनिपुलेट करने विशेष कर श्रीमद् भागवतम उद्देश्य थिला श्रीमद् भागवतम भगवान कृष्ण एवं श्रीमती राधाराणी से प्रस्तुत करने चाहूले। दिस इज ए सेक्स लिटरेचर कहीं ना एतरे केवल पुआ झीर कथा ही वर्णना कराई। तो से समय सेमती थिला से माने संस्कृत शिक्षा करते कहीं विशेषकर इंग्रेज माने हमर वैदिक कल्चर को नष्ट करने। तो से समय भक्ति विनोद ठाकुर निजे चिंता कले गोटे चैतन्य चरितामृतर ग्रंथ प्राप्त होगापाई बहुत समय लगिला, प्राय गोटे वर्ष लगिला। से पब्लिकेशन इत्यादि नथिला कहीं लगिला कि से चैतन्य चरितामृत ओरिजिनल कॉपी एते उपलब्ध नथिला। तो ये प्राप्त हेले तो चैतन्य महाप्रभुंकर पूरा जीवनी से अध्ययन कले। तो गोटे सिद्धांत उपनीत हेले कि कहीं चैतन्य महाप्रभु जे समस्त अलग समस्त परंपरा रे सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत को प्रतिपादन करछन्ति, विभिन्न मायावाद खंडन करछन्ति, विभिन्न द्वैत अद्वैतवाद को से पुनः सुसंस्कृत करके अचिंत्य भेदाभेद तत्व को स्थापन करछन्ति, एते सुंदर दर्शन तत्व को प्रदान करछन्ति। तथापि कहीं चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्णकर पूजा करछन्ति, श्री कृष्णकर भक्ति करछन्ति। पुनः चैतन्य महाप्रभुंकर चैतन्य चैतामृत को गहन अध्ययन कला परे से सिद्धांत उपनीत हेले कि वास्तव रे श्रीमद् भागवतम रे चरित्र अथा अनवद्य शुद्ध, तेणु कौन प्रकार भौतिक कलमश नाही। भौतिक कलमश रे आक्षेप थिबा व्यक्ति यदि से भागवतम को अप्रामाणिक रूप से अध्ययन करती तो सेतेबेले तांकर हृदय से बड़ी निकृष्ट चेतना जागृत हो। तेणु से समय बहुत संघर्ष करने पड़ता निजर निजर जहाँ वृत्ति थिला ता संगरे ए भागवतम को पुनः करवा आउ चैतन्य चैतामृत रे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुंकर आविर्भाव स्थल को पुनः स्थापन करिवारे भक्ति विनोद ठाकुर बहुत सुंदर भाव अवदान रही। तेणु भक्ति विनोद ठाकुर सुंदर भाव प्रतिपादन करछन्ति कि आमे आम जीवन शैली रे भगवान श्री कृष्ण को आपणे परिवा। इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण भावना संघ जहाँ को आम कहुचे तो ताहार प्रारंभ भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा ही आरंभ होता, समय आरंभ होता। बहुत सिस्टमेटिक वे रे चैतन्य महाप्रभुंकर धारा को सारा संसार रे सर्वजन विदित करने भक्ति विनोद ठाकुर ही विभिन्न प्रकार भक्ति वृक्ष इत्यादि करते निजर समय सीमा को सुंदर भाव से वितरण करिकी अर्थात सेवा स्वास्थ्य एवं साधना। तो सेवारे भगवान चैतन्य महाप्रभुंकर प्रचार विभिन्न प्रकार शास्त्र को रचना करवा इत्यादि। तापरे सेवा स्वास्थ्य अर्थात पारिवारिक जहाँ भी जिनस रहा से सब जिनस एवं जॉब ये सब जिनस एवं साधना भगवान विभिन्न सेवा इत्यादि करवा। तो या माध्यम से प्रकृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करछन्ति जने सामान्य व्यक्ति तार प्रारंभिक जीवन में केमिति सुंदर भाव में भगवान सेवा करि परिबो। तो आरंभ तो आम कहीं भी शुद्ध भक्त नहांती क्या आदौ श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति क्या जन्म जन्मांतर लगी जाए, क्या किसी क्षण लगे, क्या वर्ष वर्ष लगे, प्रति अनर्थ उपर आम केमती सुंदर भाव में कार्य करवा। तो भक्ति विनोद ठाकुर सुंदर भाव में प्रतिपादन करछन्ति। तेणु से आम प्रारंभिक अवस्था तो आम के शुद्ध भक्त नुहति किंतु आमर आशा थाए आकांक्षा थाए कि जमी हेले मु भगवान भक्ति करी साधु संघ को परित्याग करेनि।
ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଉଦାହରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନର୍ଥକୁ ନିର୍ବାପିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସାଧୁ ସଂଘ ପାଇଁ ଯୋଉ ସାଧୁ ସଂଘ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିର ଋଣୀ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଯାହା ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ତ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର ଆଜି ଆବିର୍ଭାବ ତିଥି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ପୁରା ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁରଙ୍କର ପୁରା ଜୀବନୀ ଅଛି। ତ ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ କେବଳ ହାଇଲାଇଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଏଇ ଇସ୍କନ ର ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରାରମ୍ଭ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଇସ୍କନ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆମ ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସଂଘ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରୁଛି। ସେଣ୍ଟର ଇସ୍କନ ଆଦି ସେଣ୍ଟର ଆମକୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ମିଳିପାରୁଛି, ଯୋଉଠାରେ ଆମେ ନବଦା ଭକ୍ତିର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗକୁ ପାଳନ କରିପାରୁଛେ, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁଛେ, ପ୍ରସାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରୁଛେ, ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହଙ୍କର ସେବା କରିପାରୁଛେ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରୁଛେ। ତେଣୁ ଆମେ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁରଙ୍କର ପାଖରେ ଚିର ଋଣୀ ରହିବା ଦରକାର କି ଯେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସମୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଚେତନାରୁ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିକି ତ ଆଜିର ଦିନରେ ଯୋଉମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବେ, ଯୋଉମାନେ ଭଲ ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ତ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି କେହି ଚାହିଁବେ ଉପବାସ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏକାଦଶୀ ପ୍ରସାଦ ନୁହେଁ। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସେବା ନିମିତ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରସାଦ ପାଇପାରିବା। ଠିକ ଅଛି। ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରଣାମ ଗାଇବା। ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ସଦୃଶ କ୍ଷମାଶୀଳ ଦୟାର ସାଗର ଏବଂ ପତିତ ଜୀବଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରକାରୀ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଜ୍ଞାତ ବା ଅଜ୍ଞାତ ସ୍ତରରେ ଯଦି କୌଣସି ସାଧୁ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ନିକଟରେ ଅପରାଧ ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ପ୍ରାତଃ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗି ନେବା ଉଚିତ। पञ्चाकल्पतरोर्भ्यश्च कृपा सिन्धुमेव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भक्ति विनोद ठाकुर महाशय की जय। हरे कृष्ण। समस्ते ध्यान पूर्वक नाम जप करन्तु।